नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगस्त महीने का पेंशन कुछ पेंशनर्स को देरी से क्रेडिट हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ हम ओआरओपी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ओआरओपी 3 के बारे में बात करेंगे कि क्या हमें ओआरओपी फोबिया हो गया है, इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए के ऊपर पेंशनर के पेंशन रिवीजन को लेकर के बड़े आरोप लगाते हुए लेटर निकाला है, उसको भी आपको दिखाऊंगा लेटर और बताऊंगा। और सही जानकारी की वजह से पेंशनर के पेंशन में इजाफा हुआ, उनका कोरिजेंडम पीपीओ भी निकला है। क्या है मसला, उसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे सभी विषयों के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं, वाह शाबाश रिकॉर्ड ऑफिस, पीसीडीए की खिंचाई करते हुए दो टूक रिकॉर्ड ऑफिस ने लताड़ा पीसीडीए को। जी हां दोस्तों, जब पेंशनर्स का पेंशन में कमी हो, पेंशनर्स बार बार गुहार लगाए, उसके बावजूद भी जब पीसीडीए के द्वारा उनका पेंशन में रिवीजन ना किया जाए, तो रिकॉर्ड ऑफिस को बीच में कूदना पड़ता है। और रिकॉर्ड ऑफिस ने कहीं ना कहीं पेंशनर्स के पेंशन बढ़ोतरी के इस मुद्दे को लेकर के पीसीडीए की खिंचाई की है। जी हां, उनके ऊपर बड़े आरोप भी लगाए हैं और लेटर जारी किया है, जिस लेटर को बकायदा आर्मी हेडक्वार्टर को भी भेजा गया है। चलिए मैं आपको लेटर दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड द पैराशूट रेजिमेंट का ये लेटर है, पीसीडीए को भेजा गया 24 अगस्त 2024 का लेटर है। और इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए के ऊपर बड़े इल्जाम लगाए हैं और पीसीडीए के कहीं ना कहीं आंखें खोलने का काम किया है। जैसे आप इस लेटर में आगे देख रहे हैं, बहुत सारे लेटर्स का, बहुत सारे ग्रीवेंस का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। पेंशनर ने बहुत सारे ग्रीवेंस डाले, उसके बाद जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर जारी किया गया है। और इस लेटर के 2 नंबर पैराग्राफ में जैसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो पूर्व सैनिक थे विष्णु सिंह जी और उनकी पत्नी श्रीमती माधुरी देवी जी, जिन दोनों का मृत्यु एक ही साथ हो जाता है 12 सितंबर 2012 को, और उनकी मृत्यु होती है दोस्तों फ्लड के दौरान, यानी कि बाढ़ के दौरान दोनों की मृत्यु इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उनकी जो बच्ची थी मिस लीला गरिया, उनको पेंशन लागू किया गया, फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन दोस्तों 2012 में लागू कर दिया गया उनको, लेकिन उनको गलत पेंशन मिल रहा था। अब जब पेंशनर सैनिक पाठशाला के संपर्क में आती हैं, तो उनको पता चलता है कि उनको जो पेंशन मिलना चाहिए था वो उनको सही नहीं मिला था। उनको इनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था, जो कि नॉर्मल रेट में जारी कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बार बार ग्रीवेंस डाला। उसके बाद अभी जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने ये जो सख्त लेटर जारी किया है दोस्तों, इस लेटर में कई सारी महत्वपूर्ण फैक्ट्स और बातें लिखी गई है पीसीडीए के ऊपर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा। इसके अगर हम पैराग्राफ नंबर 2 में, पैराग्राफ नंबर 2 का अगला पेज में हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए रिकॉर्ड ऑफिस का कहना क्या है, इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन फॉर द ड्यूरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 12 सितंबर 2012 टू 18 जून 2015। However, Office of the PCDA Prayagraj, instead of giving satisfactory reply to the applicant, time and again advised her to approach Record Office, stating that PPO is issued on the basis of data initiated, updated by Record Office, which is highly illogical. यानी कि पेंशनर को 12 सितंबर 2012 से लेकर 18 जून 2015 तक एनहांस रेट में फैमिली पेंशन दिया जाना था, जिसको लेकर के पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला और टाइम एंड अगेन बार बार पीसीडीए ने उनके मुद्दे को रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ दिखाते हुए टाल दिया। और रिकॉर्ड ऑफिस के ऊपर डालते हुए बताया कि रिकॉर्ड ऑफिस ने जो डाटा प्रोसेस किया, हमने उसी के बेस पर आपको पेंशन दिया, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। ये रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा बताया गया। आगे समझिए, as per period for grant of enhanced rate of family pension is mentioned by the PCDA Prayagraj based on the details available in LPC cum data sheet for grant of family pension PBO or army. However, there is no provision to make such entry by record office in LPC cum data sheet। यानी कि जो LPC कम डाटा शीट हम भेजते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट सब कुछ लिखा रहता है, उसी के बेस पर इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन कब तक दिया जाएगा, कब से नॉर्मल रेट किया जाएगा, ये लिखना पीपीओ के ऊपर पीसीडीए का काम होता है। क्योंकि एलपीसी कम डाटा शीट के ऊपर कोई एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन लिखने का कोई प्रावधान नहीं होता है। इस वजह से पीसीडीए पेंशनर को बार बार टरका रहा है। ये यहाँ पर लिखा गया, आगे समझिए। In this connection,
certified true copy of LPC cum data sheet PCDA प्रयागराज नंबर so and so dated 7 सितंबर is enclosed for ready reference। यानी कि आपको हम LPC कम डाटा शीट भी भेज रहे हैं, उसी को देख लीजिए, जिसमें कोई एनहांस रेट या नॉर्मल रेट को अलग अलग करने का कोई जो है कॉलम नहीं होता है, जो आगे पीसीडीए ने जाके करना होता है। रिकॉर्ड ऑफिस तो केवल एलपीसी कम डाटा शीट बना के भेज देता है, आगे पीसीडीए को ही छानबीन करना है, कब तक एनहांस रेट में देना है, कब तक जो है नॉर्मल रेट में देना है। ये चीजें दो टुक जो है पीसीडीए के ऊपर इल्जाम लगाते हुए रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा है। देखिए दोस्तों आगे, इन व्यू ऑफ द अबव ऑफिस ऑफ पीसीडीए पी प्रयागराज इज रिक्वेस्टेड टू रिलीज एरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ द एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन इन फेवर ऑफ मिस लीला गरिया फॉर द ड्यूरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 12 सितंबर 2012 टू 18 जून 2015 विदाउट फर्दर डिले और एडवाइज दिस ऑफिस फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि इस ऑफिस को बीच में ना लाते हुए एलपीसी कम डाटा शीट को रिफर करते हुए 12 सितंबर 2012 से लेकर के 18 जून 2015 तक का जो भी एरियर उनका बनता है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का, उसका भुगतान कर दिया जाए, ऐसा रिकॉर्ड ऑफिस ने इस लेटर में कहा है। और ये डिटेल लेटर देखिए दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर को, सीजीडीए को, सबको इस लेटर का कॉपी भेजा गया और पेंशनर को भी इस लेटर का कॉपी भेजा गया है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, हालांकि पेंशनर ने बार बार गुहार लगाने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस ने यह कार्रवाई किया है। अब हम आशा करते हैं कि इस लेटर के बेस पर पेंशनर को उनका एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का पूरा एरियर भुगतान कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों OROP 3 पहले जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर अब सितंबर में, आगे दीपावली में, क्रिसमस में, होली में हमें हो गया है OROP फोबिया। जी हाँ दोस्तों, पहले खबर आई कि जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, मैंने भी बताया था, लेकिन आपको मैं बताता हूं, कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ आधार के बेस पर बताया गया था। जुलाई में भुगतान होने के चांसेस इसलिए थे दोस्तों क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग 3 जुलाई को हो गई थी और खबरें निकल चुकी थी कि 3 जुलाई को सरकार ने अप्रूवल दे दी है और 5 जुलाई को भी एक मीटिंग हुई थी सीडीएस साहब के साथ। तो इन दोनों मीटिंग्स के बेस पर सरकार ने जब अप्रूवल दे दिया है तो इसी वजह से चांस बन रहे थे कि जुलाई में शायद भुगतान हो जाए, लेकिन जुलाई में नहीं हुआ। अब अगस्त की बात इसलिए कही गई दोस्तों क्योंकि जो 10 जुलाई 2024 का भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का लेटर निकला था वो लगभग 25-26 जुलाई को सर्कुलेट हो गया था। अब जुलाई के पेंशन में जब नहीं आया और लेटर भी जब निकाला जा चुका था और संसद में भी सरकार ने जब जवाब दे दिया था, तो इसीलिए बताया गया कि अगस्त के महीने में हो सकता है कि भुगतान हो जाए। अब अगस्त में भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए चूंकि अब लेटर निकल चुका है और मीडिया में भी ये खबरें चल रही है कि अगस्त के आखिर तक हो सकता है टेबल जारी हो जाए, इसीलिए बताया जा रहा है कि अगस्त में शायद टेबल जारी हो जाए और सितंबर में शायद भुगतान हो जाए। और आगे आगे जिस तरीके से परिस्थितियां बदलती जाएंगी उसी तरीके से आपको जानकारियां दी जाएंगी। आप अगर परेशान हो रहे हैं कि OROP की खबर कभी जुलाई, कभी अगस्त, कभी सितंबर, कभी अक्टूबर, कभी होली, कभी दीपावली, ऐसा आपको लगता है कि बार बार इस तरीके से आपको टरकाया जा रहा है, आपको बार बार यूट्यूब के जरिए जानकारियां दे करके आपको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, तो जहां भी आपको OROP से जुड़ी हुई या OROP 3 से जुड़ी हुई जानकारी दिखाई देती है उन वीडियोस को ना देखें। क्या हमें OROP फोबिया हो गया है? जैसे मैंने यहां बताया OROP फोबिया, क्या हमें OROP फोबिया हो गया है? आपको लगता है कि OROP अभी नहीं मिलने वाला है? अगर आपको लगता है कि OROP 2025 में, 26 में, 28 में जाके मिलेगा, तो OROP से जुड़े हुए वीडियो ही ना देखें। हमारा तो काम है आपको जानकारी देना, छोटी से छोटी भी जब जानकारी निकल के आएगी, चाहे OROP से जुड़ी हुई हो, चाहे DA से जुड़ी हुई हो, उसको हम अच्छी तरीके से, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ये हमारा काम है। लेकिन आगे आपको सुनना ना सुनना ये आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है। आपको अगर OROP फोबिया नहीं हुआ है तो आप जानकारी लीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। और अगर आपको OROP फोबिया हो गया है कि OROP का न्यूज देखते ही लगता है कि आपको मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, तो OROP से जुड़े हुए वीडियो ही ना देखें, आपके हाथ में है दोस्तों इलाज। चलिए अगली जानकारी की ओर। जानकारी मिली, एक्शन लिया, PCDA ने जारी कर दिया नया PPO। वाह, अब इनको भी MACP मिलना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं DSC के पेंशनर्स की। DSC के पेंशनर्स को MACP जनवरी 2016 से लागू है। बाकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जनवरी 2006 से लागू है, लेकिन DSC को जनवरी 2016 से लागू है। और बाकी जो सिविल हैं और जो पैरामिलिट्री वगैरह हैं उनको सितंबर 2008 से लागू है।
तो जो डीएससी वाले पेंशनर्स थे उनमें से बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स थे जिनको पता ही नहीं था कि उनको भी एमएससीपी लागू है, जिस वजह से वो ना कार्रवाई कर रहे थे ना उनको एमएससीपी मिल रहा था। तो जब मैंने जानकारी देना शुरू किया, सोशल मीडिया में जब उनको जानकारी मिलनी शुरू हो गई, सैनिक पाठशाला के साथ जब पेंशनर्स जुड़ने लग गए, तो उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, पीसीडीए को लेटर लिखना, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना, ऐसा शुरू कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों कई सारे पेंशनर्स का, डीएससी के पेंशनर्स का डीएससी रिकॉर्ड ने पार्ट ऑर्डर करना शुरू कर दिया। और अभी मेरे पास ये जानकारी आई है, पेंशनर का पीपीओ रिवाइज होके आ गया, पीपीओ का कॉपी भी आपको दिखाऊंगा। और अब डीएससी के पेंशनर्स को भी एमएससीपी के हिसाब से बढ़ा हुआ पेंशन मिलना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं सुनाना चाहूंगा। के.एम. रिजवान जी का वीडियो क्लिप है, उसको सुन लीजिए पहले। नमस्ते सर, मैं नायक के.एम. रिजवान 2019 में रिटायरमेंट हुआ। होने के बाद मैंने को सैनिक पाठशाला का वीडियो ने मैंने बहुत देखा, उसमें मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान मिला और उनसे बातचीत भी हुई मेरी। उनसे सुनने के बाद मैंने अप्लाई किया एमएससीपी का, उसका फ़ायदा मिला मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत फ़ायदा मिला उसको और मेरा पीपीओ चेंज होके आ गया। बेसिक कंपटीशन सारी चीज़ चेंज हो गए मेरे, चेंज होके अभी। तो आप सबने देखा दोस्तों, के.एम. रिजवान जी का पेंशन में बढ़ोतरी हो चुका है, उनका नया पीपीओ जारी हुआ है, वो आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए पीपीओ देखते हैं। दोस्तों ये एक कोरिजेंडम पीपीओ है, देखिए के.एम. रिजवान जी का ये कोरिजेंडम पीपीओ है और ये 2019 के रिटायरी है, डीएससी के पेंशनर है। दोस्तों ये देखिए नायक रैंक के ये पेंशनर है, इनका 17 साल 10 महीना सर्विस था। तो चूंकि ये 2016 के बाद के रिटायरी है, इनको एमएससीपी लागू था जो इनको नहीं मिल रहा था। तो सैनिक पाठशाला के संपर्क में आने के बाद इनको मैंने जानकारी दिया, उसके बाद इन्होंने ग्रीवेंस वगैरह डाला और अभी जाकर के पीसीडीए ने ये पीपीओ जारी कर दिया। अभी हाल ही में जारी किया गया पीपीओ है दोस्तों। ये देखिए इस पीपीओ में अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो पहले उनको जो पेंशन मिल रहा था वो मिल रहा था 19,750। अब उनका पेंशन हवलदार रैंक का डीएससी का पेंशनर के हिसाब से 17 साल 17.5 साल सर्विस के हिसाब से 20,550 रुपए हो गया है। और ये जो पीपीओ जारी किया गया है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये पीपीओ ये देखिए 22 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। अब ये पीपीओ जारी होने के बाद ये देखिए उनको नो एमएससीपी, पहले एमएससीपी नहीं था, अभी हवलदार ग्रेड का एमएससीपी दे दिया गया, उनका बेसिक पे लेवल सब कुछ चेंज कर दिया गया और उनका बेसिक पेंशन भी चेंज हो गया है दोस्तों। अब इन पेंशनर को कुछ दिनों में ये जो बढ़ोतरी किया गया उसका पूरा एरियर भी मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सबने देखा डीएससी के पेंशनर्स का भी पीपीओ जारी होना शुरू हो गया है। आप भी डीएससी के पेंशनर हैं, 2016 के बाद के रिटायरी हैं, तो आपका एमएससीपी का क्राइटेरिया देख लीजिए। आपको नहीं मिला है तो आप भी ग्रीवेंस जरूर डालिए, आपको भी मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगस्त के पेंशन में देरी, कुछ को मिल गया, कुछ को देरी से मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों वैसे तो स्पर्श के जो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन कल क्रेडिट होगा, यानी कि कल 30 अगस्त 2024 को, जैसे स्पर्श ने पहले ही मैसेज दे दिया था। लेकिन अभी बहुत कम संख्या में पेंशनर्स, जो डिफेंस पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है। उन पेंशनर्स में से जितने भी पेंशनर एसबीआई या बड़े बड़े बैंकों से पेंशन ले रहे हैं, उनका अभी तक पेंशन में भुगतान नहीं हुआ है पेंशन का, अगस्त महीने का पेंशन का। क्योंकि अमूमन 25 तारीख से लेके 26, 27, 28 तक महीने के आखिर होने से पहले पहले पेंशन का भुगतान हो जाता है, लेकिन इस महीने अभी तक भी भुगतान नहीं हुआ है। तो कई सारे पेंशनर्स परेशान हो रहे थे कि उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। आज भी 29 अगस्त को भी कई सारे पेंशनर्स ने मुझे मैसेज किया कि उनको पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है, उनका अभी स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अपने सीपीपीसी से पता कीजिए कि क्या इशू हो सकता है, और नहीं तो आप कल तक इंतजार कीजिए। कि जरूरी नहीं है कि देरी होने का मतलब आपको भुगतान ही ना हो सकता है किसी टेक्निकल रीजन की वजह से देरी हुआ हो, लेकिन आप चाहें तो आपके सीपीपीसी से पता जरूर कर सकते हैं कि आपका पेंशन में क्यों देरी हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।